भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन, पुराणों का प्रवचन शुरू करने से पहले नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण, भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करना चाहिए। भगवान विष्णु जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप है। वह अजन्मा तथा अजर है। उनको अनंत एवं ज्ञान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि महान, विशुद्ध और पाश्चभौतिक शरीर से हीन, समस्त इंद्रियों से रहित और सारे प्राणियों में स्थित है। ऐसे भगवान श्री हरि, जो सर्वव्यापक, परम पवित्र, मंगलमय है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को मन, वाणी, कर्म से वंदन करता हूं। प्राचीन समय में सूत जी, जो सर्वशास्त्रों में पारंगत थे, पुराण विद्या कुशल थे और शांतचित वाले थे, वह तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुंचे और वहां पर एक पवित्र आसान पर स्थित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नैमिषारण्यवासी शौनक और अन्य ऋषियों ने उसको ऐसे देख उनके दर्शन, पूजा और स्तुति की और उनको बोला, हे सूत जी, आप सर्वज्ञानी हैं। आप हमें बताएं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है, किसकी पूजा कर सकते हैं, किस देव का ध्यान करना चाहिए, इस सृष्टि के रचयिता कौन है, धर्म परिवर्तित कैसे होता है, दुष्टों का विनाश कौन करता है, देव का स्वरूप क्या है, जगत की रचना किस प्रकार हुई है, देव संतुष्ट कैसे होते हैं, उनकी प्राप्ति का योग मार्ग क्या है, उनके अवतार कितने हैं और उनकी वंश परंपरा कैसी है, ये सबके विषय में आप हमें कृपा करके ज्ञान दें और भगवान नारायण की उत्तम कथाओं के बारे में बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान नारायण की कथाएं परिपूर्ण ऐसे गरुड़ पुराण के विषय में मैं आपको बताता हूं। पूर्व काल में श्री गरुड़ जी ने इस पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था और मुझे इस पुराण का ज्ञान व्यास जी ने दिया था। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही है। उनको ही परब्रह्म तथा परमात्मा माना गया है। जगत के रचयिता वही है। वे जन्म मरण से रहित होकर भी इस संसार की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनत कुमार के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए 12 शरीर को धारण किया था। तीसरे अवतार में उन्होंने देवर्षि नारद का रूप धारण किया था और निष्काम कर्म के प्रवर्तन के लिए सात्वत तंत्र का विस्तार किया था। चौथे अवतार में उन्होंने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या की और देवताओं और असुरों ने उनकी पूजा की। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली जानकारियां आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।